अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात आई है, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो कौन सा फार्मूला लिखेंगे? R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी? नहीं, √2m काइनेटिक एनर्जी अपान क्यू बी। ठीक है, अब कह रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी और बी भी सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो के और बी तो कांस्टेंट हो गया, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू √m बाई क्यू। इस क्वेश्चन में √m बाई क्यू, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तीनों पार्टिकल के लिए सेम है, 2 भी कांस्टेंट नंबर है, बी भी यूनिफॉर्म तीनों पार्टिकल के लिए सेम है, मास और चार्ज अलग अलग होंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पार्टिकल है। प्रोटॉन, ठीक है, कितना चार्ज? इलेक्ट्रॉन के बराबर, कितना मास? प्रोटॉन का मास। ड्यूट्रॉन है ना, ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है ना, या ड्यूटेरियम आयन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका चार्ज और मास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, डब्ल्यू एनाइड हीलियम एटम, चार्ज 2e, मास 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन। खत्म, क्वेश्चन खत्म। R प्रोटॉन रेशियो R, ड्यूट्रॉन रेशियो R, अल्फा पार्टिकल इक्वल टू रूट प्रोटॉन के लिए मास देखो और चार्ज देखो E रेशियो। अब ड्यूट्रॉन के लिए मास देखो √2m और चार्ज देखो E ही है। फिर देखो इसके लिए चार्ज 2e और मास 4m है ना, तो मास 4m, चार्ज 2e। अब यहाँ से रेशियो देखो, m/e यहाँ पे भी, m/e यहाँ पे भी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा √2 और यहाँ बचा ये 4 के बाहर आएगा, 4 रूट के बाहर आएगा, कितना हो जाएगा ये 2/2, सॉरी हाँ 2/2 है ना, 4 का √2 और नीचे 2 है, इसका भी रेशियो 1 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? R प्रोटॉन, R ड्यूट्रॉन, R अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 1 रेशियो √2 रेशियो 1।